और विडंबना ये है कि सचमुच जो जुआ है उनके हाथ से उम्र निकल रहा है, समय निकल रहा है, उनको तत्काल नियुक्तियां चाहिए। इनके लिए न 60-40 से लेना है, न 32 से लेना है, कुल मिलाकर के नियुक्तियां न हो और उसी अनुसार जो इनके अनुसार चल रही थी वो चलता रहे, वो इनका इरादा है। अगर वो रहता तो इस पे वो राज्य के नौजवान ये चाहते हैं कि राज्य के हित में जो है नीतियां बने, स्थानीय लोगों के हित में नीतियां बने, थर्ड और फोर्थ में से राज्य के लोगों को प्राथमिकता मिले। चाहे सेना का बहाली हो, रेल का बहाली हो, कोल का बहाली हो, भारत सरकार तो पहले ही उसको ठेका की संस्था में तब्दील कर चुकी है। और तो और अनुबंध के नाम पर जो योजना आधारित नियुक्तियां हो चुकी है, आप नौजवान हैं उपलब्ध करके देखिए, तो चाहे जल सहिया हो, चाहे कृषि मित्र हो, चाहे ऊर्जा मित्र हो, चाहे वो रसोईया हो, ये तमाम जगहों पर देखिएगा तो अनुबंध में भी जो भारत सरकार का योगदान है, वह रसोईया से ही जान लीजिए 600 रुपया उनको मिलता है भारत सरकार की ओर से। तो अनुबंध में भी सस्ते श्रम का शोषण, और उसमें भी सबसे ज्यादा शोषण तो महिलाओं के श्रम का लगातार हो रहा है। यही नीतियां हो रही है। वर्तमान में सरकार के द्वारा जो लोगों को उम्मीदें थी, और हम लोगों ने देखा कि एक हम पिछली गलतियों से होता है कि कोई सबक लेते हैं, लेकिन रघुवर दास की नीति से सबक न लेते हुए हेमंत सरकार ने भी एक ऐसी नीति बनाई जो एक ही राज्य के नागरिकों के लिए दो नीतियां हो रही थी, और अंततः जो है उच्च न्यायालय की ओर से वो रद्द हुई। और विडंबना ये है कि सचमुच जो जुआ है उनके हाथ से उम्र निकल रहा है, समय निकल रहा है, उनको तत्काल नियुक्तियां चाहिए। सरकार ने जो एक कोशिश भी की थी विधानसभा से खतियान आधारित नीति बनाने के संदर्भ में, वह भी जो है वो रुका हुआ, रुकना स्वाभाविक सी बात है। अभी आपको लग रहा होगा पूरे राज्य में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि भाजपा सबसे हितैषी है, कि देखिए 32 की बात कर रही है, देखिए 60-40 की बात कर रही है। सुनने में तो बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन आप जरा देखिए कि 32 के खतियान पर ही था, आधारित था कि भाई ये तभी बनेगा जब 9वीं अनुसूची में शामिल हो, संसद इसको पारित करे। अगर सचमुच वो हितैषी है आपको, तो अमित शाह आकर के चाईबासा में बयान देते हैं कि खतियान के आधारित जो है वो नीति नहीं बन सकती है, और राज्यपाल जो है उसको वापस कर देते हैं। पूछिए, क्या किसी ने अमित शाह के बयान का विरोध किया? क्या किसी ने पुतला जलाया? या ये कह रहे हैं कि भाई हम विधानसभा में तो आपके साथ थे, तो जाहिर सी बात है उसके बाद संसद जाना था। इस राज्य के 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या किसी सांसद ने जो है सवाल उठाया? बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इनके लिए न 60-40 से लेना है, न 32 से लेना है, कुल मिलाकर के नियुक्तियां न हो और उसी अनुसार जो इनके अनुसार चल रही थी वो चलता रहे, वो इनका इरादा है। अगर वो रहता तो इस पे वो बात। रही बात 60-40 का जो कह के गुमराह किया जा रहा है, तो आप जान लीजिए 60-40 को कह रहे हैं कि भाई 60% रिजर्वेशन है, तो कोई झारखंड में नहीं, अभी पूरे देश में जो भी हो उस पर पक्ष पे जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार हुआ कि 50 से ईडब्ल्यूएस मिला के 60। लेकिन अगर इसके प्रति भी ईमानदार होती भाजपा, तो भी हम कह रहे ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ, इसी विधानसभा ने ओबीसी का रिजर्वेशन जो है बढ़ाने का प्रस्ताव पारित करके दिया। वो अगर बढ़ जाता तो ये 10% बढ़ जाता, संसद में अगर पास होता वो 70 हो जाता। पूरे देश की महिलाएं 33% क्षैतिज आरक्षण की बात कर रही है, मांग कर रही है। केंद्र से लेकर के राज्यों में भी अगर चले, वो अगर पास होता तो इस 70 के अलावा भी अगर जो सामान्य बच रहे हैं 30 अगर बच जाते, तो उसमें भी 10%, 33 का 33% जो होता, 30 का 33% लगभग 10 होता, तो ये 80 हो जाता। तो झारखंड क्या पूरे देश में 80-20 हो जाता। लेकिन जाहिर सी बात है इसके प्रति गंभीर नहीं है। अगर गंभीरता रहती तो देश के संसद में इसके लिए काम गुजारते। तो हमें उन कारगुजारियों में भी नहीं फंसना है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है
वो स्पष्ट है। अगर वो रहती भारतीय जनता पार्टी इसके प्रति ईमानदार होती तो वो केंद्र में पॉलिसियां बदलती, राज्य में जो फैसला हुआ उसके पक्ष में संसद में कहती, लेकिन उनको इससे लाना नहीं है, लोगों को गुमराह करना है। लेकिन अब जो सवाल है कि इसीलिए हम लोगों ने कहा कि बिल्कुल इस राज्य के नौजवान ये चाहते हैं कि राज्य के हित में जो है नीतियां बने, स्थानीय लोगों के हित में नीतियां बने, थर्ड और फोर्थ में इस राज्य के लोगों को प्राथमिकता मिले। लेकिन आप इसके नाम पर अभी अब जो है स्थायी नीतियों, अब इसके राह पे 3 साल निकल गए, आप पूरी नौकरियां बंद कर दें, रास्ता बंद कर दें, ये कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इस पे अस्थायी के काम करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट लड़ना हो आप लड़िए, उस पर सुधार करते हुए आपको बाकी चीजों से करते हुए हैं, लेकिन अभी लोगों को नियुक्तियां दी जाए, ये सबसे बड़ी और जरूरी मांग होनी चाहिए। और इसीलिए हमने कहा कि वह भी नहीं, सीधी बहालियां भी हो। अभी जैसे जिलों पे आधार पर भी शिक्षकों वाला करने जा रहे हैं, टेट पास पारा टीचर हैं, अनुबंध जो कर्मी है, जो लोग नियुक्त में, इनके वृद्धि करने में कौन सी कानूनी बाधा है, कौन सी अड़चन है। तो आज के समय में, आज के जरूरत में नौजवान है, मुझे याद है उस दिन जब चल रहा था तो वो कह रहे थे बार बार कि हम लोग नहीं चाह रहे कि फिर उसके खिलवाड़ हो, फिर कोई सारी चीजें हो, हम चाह रहे हैं हमारी उम्र निकलती रही है, तमाम जो वैकेंसियां नियुक्तियां रद्द हो रही है उसको रास्ता निकले, और चाहे जो उपाय हो कि नियुक्तियां प्रारंभ हो, लोगों को नियुक्तियां पत्र दे, रोजगार दे सरकार, जितने भी खाली पद हैं वो भरे, और निश्चित रूप से इस राज्य की बेहतरी के लिए और बेहतर जो नीतियां हो बने। लेकिन इस नाम पर के भी हम बना रहे हैं, 3 साल हम लोगों ने देख लिया, भाजपा का भी सरकार को देख लिया, इसलिए नियुक्तियों का रास्ता खोला जाए, प्रशस्त किया जाए। जिला आधारित नियुक्तियों में जो अभी ये कर रहे हैं, करना ही चाहिए कि उसमें तो जिला आधार पे लोगों को प्राथमिकता मिलनी ही है, उनसे करके वो चाहे शिक्षक हो चाहे बाकी चीजों हो, ये नियुक्तियां हो। इस मांग की ओर हम लोगों ने चाहिए कि जो वादा था इस सरकार का रोजगार के बारे में, नियुक्तियों के बारे में, तो कम से कम जो रिक्त पड़े पद हैं उनकी बहालियां प्रारंभ हो। ये हम लोगों के लिए 2023 में उन तमाम नौजवानों के लिए जिनके हाथ से 2 साल पहले तो कोरोना के नाम पर और फिर नियमावली के नाम पर निकले हैं, वो रास्ता प्रशस्त हो। इसी मांग के साथ हम लोग विभिन्न जिलों में, विभिन्न जगहों पर जो है ये बात को ले जाएं, और इस बात को भी ले जाएं, सरकार पे तो दबाव तो है ही, सरकार पे तो बनाना ही है, आप नियुक्तियां करें, लेकिन जो ये हितैषी बनने के कर रहे हैं भाजपा, वो इसके प्रति हितैषी नहीं है। अगर वो रहते तो आज केंद्र में ये बुरा हाल नहीं होता, आज रेलवे में ये बुरा हाल नहीं होता, आज सेना में ये बुरा हाल नहीं होता, आज BCCL CCL नौकरियां कहाँ है, इनमें सबसे ज्यादा थी, वहाँ ये बुरा हाल नहीं होता। उनसे तो लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, लेकिन राज्य में जो रिक्तियां हैं उस पर हेमंत सरकार जो है बहाली करे, इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ, इनकलाब जिंदाबाद।